हेलो गाइस, दिस इज प्रवीण। वेलकम टू मोटिवेशन डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के करियर जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारा करियर इसमें कितना है कितना नहीं है। वो नॉर्मली +2 के बाद वो ग्रेजुएशंस करते हैं, ग्रेजुएशंस के बाद वो कोई जॉब को पकड़ते हैं। वो जॉब स्किल बेस हो सकता है, नॉन स्किल बेस हो सकता है, या सैलरी एक लिमिट पे जाके रुक जाती है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कंफ्यूज हैं तो मेरा इस फील्ड में लगभग 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में पिछले 10 सालों से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी जो पैटर्न है उसके बाद एआई भी इसमें इनबिल्ड हो रहा है। तो एआई के बाद भी लोग कंफ्यूज है कि एआई जब आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से तो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब को लेकर दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में जो डाउट है आपका, जॉब मिलेगी भी तो कितने सैलरी से स्टार्ट होगी, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर हमारा जो सैलरी वो कहाँ तक पहुँच सकती है, ये सारी चीज़ें। या हम जॉब जो करेंगे वो ऑन मतलब इन कैंपस होगा या इन ऑफिस होगा या फील्ड जॉब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट के जो दिमाग में ये सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते रहती है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे जॉब लगेगी, कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है हमारा, किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, हम जॉब भी ले सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और डीपली चलते हैं लेके, और इसमें हम आपको बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और थोड़ा सा आपको ये वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज हम ये वीडियो को रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि मैं स्क्रीन के थ्रू मैं आपको समझा पाऊँ। तो आज का मैं हेडिंग बनाया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कैरियर जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हम चलते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या रियल में, और ये इसमें जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या क्या हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में नॉर्मली हम लोग जो प्रोडक्ट है या सर्विस है इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं, सिंपल। क्योंकि अब जो मार्केट है पूरा चेंज हो रहा है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर लोग, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ऐसे ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म हैं उस पे लोग एक्टिव हैं, और मोर देन 6-7 आवर एक्टिव होते हैं साइट पे। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हैं, ये सारे सर्विस और प्रोडक्ट जो सेलिंग कंपनी हैं ये चाहती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना डिजिटली। तो डिजिटली का मतलब होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, गूगल प्रमोशंस है, गूगल ब्रांडिंग है, डिस्प्ले ऐड है। ये सारे प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, ये सारा प्लेटफॉर्म पे जो काम करने का जो चीज़ें हैं इसी को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मेन ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इसमें हम वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक करवाते हैं गूगल पे। उसके लिए हम लोग बैकलिंक बनाते हैं, कंटेंट सबमिशंस करते हैं, ब्लॉग सबमिट करते हैं, ऑन पेज करते हैं, बैकलिंक बनाने के लिए ऑफ पेज करते हैं। इसका टेक्निकल SEO होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर करियर SEO के अंदर है। क्योंकि SEO थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए बहुत कम लोग जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और अगर आप इसमें आप चाहते हैं करियर बनाना तो आपके लिए एक कंटेंट राइटिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि विदाउट कंटेंट आप SEO कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा SEO, और आज के टाइम में तो AI, ChatGPT है, डीपसीक है, जेमिनी है, ये सारी चीज़ें आ जाने के बाद आपका कंटेंट राइटिंग भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसमें डरना नहीं है कि कंटेंट राइटिंग अलग से कोर्स करके आएंगे डिजिटल मार्केटिंग करना, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर ही आप बेसिक कंटेंट राइटिंग कोर्स कर सकते हैं। इससे आपका SEO कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, लोगों को इंगेज कर सकते हैं, अपना अवेयरनेस फैला सकते हैं, यहाँ से लीड भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में, या व्हाट्सएप पे, या इंस्टाग्राम मैसेज में, या फेसबुक मैसेंजर में। बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप लोगों के बीच जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस को लेके, और लोग से आप जैसे उनको नीड होगी वो आपको चैट के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैट के माध्यम से, या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से
डायरेक्ट अपना लीड फॉर्म फिल कर देंगे या आपके लिंक के थ्रू वेबसाइट पे जाके आपके वेबसाइट के थ्रू आपके पास लीड आ सकती है। तो सोशल मीडिया स्टार्टिंग फेज में सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से ब्रांडिंग होती है। जब एक बार ब्रांडिंग हो जाती है तो उसके बाद आपका जो लीड जनरेशन के लिए आप गूगल पे भी जा सकते हैं। तो गूगल प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है, उसका जो कन्वर्जन रेट जो है वो लगभग 10% के आसपास होता है। वहीं फेसबुक मेटा की बात करें तो यहाँ पे 2 to 3% कन्वर्जन रेट होता है। तो अगर 100 पीपल्स आपसे इंटरेक्शंस हो रहा है, ले रहा है, उसमें चैट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 100 इंक्वायरी में से 2 या 3 लोग आपके सर्विस लेने में आपके लीड कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है PPC, जो गूगल ऐड पे जो लगाते हैं वो पे पर क्लिक होता है उसका, कि हर एक क्लिक के बदले उसमें एक कॉस्ट कट होता है, जो आप गूगल ऐड अकाउंट में अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं या पोस्ट पेड भी जा सकते हैं कि आपका पूरे ऐड चलने के बाद में आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। उसके बदले आपका गूगल आपका सिलेक्टेड कीवर्ड पे जो भी कीवर्ड आप देते हो, ब्रॉड मैच हो, फ्रेज मैच हो, एग्जैक्ट मैच हो, उस कीवर्ड पे जैसे लोग सर्च करेगा गूगल पे जाके, आपका वेबसाइट सबसे टॉप पे रैंक करेगा और उस केस में आपका वेबसाइट पे लोग आएंगे। तो ये आपका जो टारगेट ऑडियंस है वही लोग आपके वेबसाइट तक आएंगे। इससे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये सबसे अभी तक का जितने भी पेड मार्केटिंग है उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट गूगल ऐड का आता है, PPC का आता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें भी आपका एक जॉब लग जाती है। तो स्टार्टिंग में जब हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं तो उसके बाद तो नॉर्मली सारे प्लेटफॉर्म पे काम करने होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आपका 6 मंथ 1 ईयर बाद आपका किसी एक फील्ड में आप यहाँ से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं और इसमें आप एक अच्छा जॉब सैलरी पे आप जॉब कर सकते हैं। आगे बताऊँगा कि सैलरी का जो पैकेज स्टार्टिंग क्या है, आफ्टर 6 मंथ क्या है, मैं आगे बात करूँगा। लेकिन ये चारों फील्ड जो है, ये चारों फील्ड में आप अलग अलग आप जॉब कर सकते हैं। एक है आपका ईमेल मार्केटिंग, इसमें आप ईमेल के माध्यम से जो बड़ी कंपनी है, B2B कंपनी होती है इसमें नॉर्मली होती है, वो कंपनी में ईमेल मार्केटिंग खूब चलता है। ईमेल मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है और आपको CR में आपको मतलब CR कम से कम 1 CR 2 CR 3 CR आपके पास मेल हो तो आप एक बार मेल कीजिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म होता है, वो उस पर टेम्पलेट बनती है, उस पर डिज़ाइन होता है, पूरा मेल डिज़ाइन होता है, कंटेंट रिसर्च होता है, उसका प्रॉपर लिंक बैक लिंक बनाना, बटन लगाना, सब कुछ करने के बाद में आप उसको मेल को एक सेंड करते हैं। एक ही बार में हम 1 करोड़ 2 करोड़ लोग को मेल सेंड कर सकते हैं। इसका भी अच्छा रेट आता है कन्वर्जन, तो इसके लिए भी टीम होती है। या कभी अगर कंपनी छोटी है तो एक ही लोग से ये सारे काम करवा लेते हैं। जब कंपनी बड़ी हो जाती है, अब बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो हर एक जो जॉब रोल है वो अलग अलग होता है। किसी का रोल जॉब में मेटा पैड लगाना है, किसी का SEO पे है, तो आप एक फील्ड को पकड़ के आप आगे जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो पॉपुलर रोल ये सब है, जैसे आप SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं, PPC एक्सपर्ट बन सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग बन सकते हैं, सोशल मीडिया है, आपका कंटेंट स्ट्रेटजी है, डिजिटल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। इसमें एक SEO एक्सपर्ट भी है, आपका SEO स्ट्रेटजी डेवलपर भी होता है। तो ये सारे फील्ड है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि स्टार्टिंग 6 मंथ में तो आपको रोल नहीं मिलेगा। आफ्टर 6 मंथ आपको एक जॉब रोल मिल जाएगी, फिर आप उस जॉब रोल पे आप जॉब कर सकते हैं और एक अच्छा सैलरी आपको मिलेगी। अब जॉब के जो फील्ड हैं या इंडस्ट्री है वो क्या क्या नॉर्मली आते हैं, तो देखिए नॉर्मली मार्केट में जितने भी ई-कॉमर्स कंपनी है वो तो ये डिजिटल मार्केटिंग पे ही डिपेंड है। तो ई-कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स है उनका आप एजेंसी के थ्रू काम उठा सकते हैं या वो एजेंसी को काम देते हैं, तो आप उस एजेंसी में जाके भी जॉब कर सकते हैं या इन हाउस टीम होती है सबकी, तो उस टीम में काम कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर है, ऐसे भी है। आपका रियल एस्टेट में है, IT टेक में, हॉस्पिटलिटी में है, होटल बुकिंग है आपका, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे फील्ड में जॉब मिलती है। आप ये अच्छा सेक्टर है, इसमें मतलब आप ये समझ सकते हैं कि MNC कंपनी भी है, आप ई-कॉमर्स में MNC कंपनी मिल जाएगी आपको, हेल्थ केयर मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो सैलरी है आपका अप्रोक्स 3 LPA शुरू होती है, तो 3 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है सैलरी। तो एक ठीक ठाक एक रेंज है डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे आप 30,000 मोटा मोटी मान लीजिए कि 30,000 के आसपास सैलरी शुरू होती है। वो कभी किसी को 25 है, किसी को 28 है, किसी को 30 है, तो आसपास यही रेंज होता है स्टार्टिंग सैलरी का। हाँ, ये सैलरी स्टार्टिंग आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिए, कोर्स के बाद 3-4 मंथ का आपने इंटर्नशिप कर लिया, इंटर्नशिप के बाद सैलरी शुरू होती है।
ऐसा मत समझे कि आप इंटर्नशिप को ही सैलरी मानते। इंटर्नशिप इज अ प्रैक्टिस है, वो भी कोर्स का पार्ट होता है। तो इंटर्नशिप इज द पार्ट ऑफ कोर्स, नॉट अ जॉब रोल। तो इंटर्नशिप में हम लोग 15 तक देते हैं सैलरी अपने ही कंपनी में, क्योंकि हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर भी है और हमारी एजेंसी भी है। तो जो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं, जो अच्छे हैं, जो रेगुलर क्लास करते हैं, जो टाइम पे पंचुअल है, इस तरह के जो बच्चे हैं, नॉर्मली जैसे एक बैच में 15 बच्चे होते हैं और किसी में 16, 17, 20 भी होते हैं। तो आउट ऑफ 15 मान लीजिए अगर 15 स्टूडेंट है तो उसमें से लगभग 5 to 7 स्टूडेंट सीरियस होते हैं, जो हर दिन टाइम पे अवेलेबल होते हैं, उनको जॉब करनी है। तो जो बच्चे जॉब के लिए होते हैं वो सीरियस होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो MBA कर रहे होते हैं, कुछ BBA कर रहे होते हैं, कोई BCom कर रहे होते हैं और वो स्किल के लिए क्लास आते हैं तो वो अब्सेंट करते हैं। तो जिनका फोकस जॉब पे है वो अब्सेंट नहीं करेंगे, वो टाइम पे आएंगे। ऐसे बच्चे को इंटर्नशिप हम खुद की कंपनी में देते हैं और उनका सैलरी हम लोग, जैसे नॉर्मल हम लोग कंपनी तो छोटा कंपनी है, हमारी कंपनी में 15 से 25 लोग की टीम होती है। तो 25 लोग की टीम में हम लोग जो इंटर्नशिप है वो लगभग 8-9 बच्चे के इंटर्नशिप उसमें होते हैं जगह हमारे पास। तो वो 9 से 10 बच्चे जो होंगे उनका सैलरी अप टू 15 तक, किसी को 12, किसी को 15, मिनिमम 10 के पर मंथ सैलरी देते हैं। तो ये इंटर्नशिप है। कोर्स जैसे बाइंड अप होता है 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ टू 9 मंथ वो इंटर्नशिप करते हैं, उसका सैलरी हम लोग 15 तक पे करते हैं। मिनिमम 10 है और अप टू 20 भी जा सकता है, वो बच्चे के स्किल पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना मेहनती है। लेकिन आफ्टर 9 मंथ जब बच्चे की कंपनी में हम जब जॉब लगवाते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं, तो वहाँ पे सैलरी आपका स्टार्टिंग सैलरी 25 to 30 शुरू होता है। तो आप अगर थोड़ा सा इंटरव्यू में होता है कि 2-3 हज़ार इंटरव्यू में जो HR है वो आगे पीछे करके, तो नॉर्मली सैलरी आपका 30 स्टैंडर्ड मान लीजिए कि 30 सैलरी मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर मान लीजिए, 1 ईयर आपका जो सैलरी है वो तकरीबन आपका 5 LPA 6 LPA तक पहुँच जाएगा। तो ये, और दूसरा है आपका IQ लेवल, आप कितनी जल्दी उस इंडस्ट्री को समझते हैं, अपने क्लाइंट को समझते हैं, क्लाइंट को लीड कन्वर्ट करने में हेल्प कर देते हैं, आप कितना ज़्यादा SEO को समझते हैं, आप ऐड को समझते हैं, ये समझ ही आपको सैलरी ग्रो करवाएगी। तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट है जो भी, ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, जो ऑडियंस को समझ सकता है, जो अपने टारगेट ऑडियंस को जो समझ लेगा, वो डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल है। वो उसका मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, ये उसका कोई मतलब ही यहाँ नहीं है। आप पढ़ने में कमज़ोर ही क्यों ना हो, डिजिटल मार्केटिंग में आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आपका मार्केट रिसर्च बढ़िया है, आप अपने कंज्यूमर को पहचान पा रहे हैं, अपने कस्टमर को पहचान पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये रहा सैलरी। तो आप ये मान सकते हैं कि आफ्टर 9 मंथ मतलब कोर्स को ड्यूरेशंस लेके 6 मंथ कोर्स और 3 मंथ इंटर्नशिप, 9 मंथ कोर्स ड्यूरेशंस के बाद आपकी सैलरी 3 LPA होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। और इसमें 75% से ज़्यादा बच्चे इस पे प्लेस्ड हो रहे हैं। बच्चे वही नहीं प्लेस्ड हो पाते हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं, इसको बहुत हल्के में लेते हैं, या जो क्लास अब्सेंट करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, सीरियसली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे का प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर आप सीरियस हैं, आप अगर उस 75% में बच्चे में हैं, तो फिर आपको प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। और प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। जैसे हमारी एजेंसी है, अब हम अपने एजेंसी में जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्लाइंट का जो ऐड रन करते हैं, ये सारा चीज़ें हम क्लास में बताते हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट को क्लास में ही सारी चीज़ समझ में आती है कि अच्छा ये कंपनी है, इस कंपनी का ऑडियंस ये है, और उसको फिल्टर करने के लिए हम ये स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये चीज़ें अगर क्लास में हो जाती है तो बच्चे का एक जो नेक्स्ट लेवल पे समझ हो जाता है, वो समझ जो आपको कंपनी में जाके मिलता वो क्लासरूम में समझ आ जाता है। स्ट्रेटजी बनाना, रिपोर्टिंग करना, वो CPC कम करना, हमारा स्टार्टिंग का जो ऐड का CPC अगर कॉस्टली जा रहा है तो मैं नेक्स्ट डे उसको CPC को ऑप्टिमाइज़ कैसे करता हूँ, अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज कैसे किया, तो ये क्लास में डिस्कस करते हैं। तो हमारा तो काम ही क्लाइंट का ऐड लगाना, क्लास में कर दे तो दोनों को फ़ायदा, मेरा भी टाइम यूज हो गया और बच्चे लाइव प्रोजेक्ट पे काम भी कर लिए, देख भी लिए। उसी में से जो बच्चे सीरियस है हमारे ही पास बैठ के क्लाइंट का ऐड लगा देते हैं, क्लाइंट का SEO कर देते हैं, तो हमें भी बेनिफिट है और बच्चे को बेनिफिट है कि वो लाइव पे काम किए। और यही लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ चीज़ें आपको जॉब दिलवाने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। नहीं तो आप कंपनी में जाके फिर आप प्रोजेक्ट मांगोगे, लाइव प्रोजेक्ट मांगोगे, फिर वहाँ पे वो देगा नहीं देगा, फिर टाइम लगेगा।
तो जहाँ पे पहुँचने में 6 मंथ लगना था वहाँ पहुँचने आपको 2 साल लग जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे साथ जो है वो कम टाइम में आपका स्किल ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग कैरियर को चूज़ क्यों करें? अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में क्या है कि आपको रिमोट वर्क नहीं मिलेगा, उसमें अब जॉब जो है फिक्स होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि जॉब डिजिटल मार्केटिंग में अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी प्रमोट करना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना चाहते हैं तो उनको एक टीम चाहिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करे। तो अब ऐसे तो कोई बीटेक करके बच्चा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करेगा नहीं। नॉर्मली जो मार्केट में है, जो बच्चा बीटेक किया वो बीटेक अपना जॉब अलग करेगा, जो बीएससी किया है तो वही बच्चे यहाँ आ पाएंगे, जो बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम वाले हैं। तो जो नॉर्मल जो बीच में बच्चे बच जाते हैं वो सारे बच्चे अभी तक इस फील्ड में हैं। जो एमबीए किए हैं उनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मिडिल कंपनी है, जो आप जो काम करने जा रहे हैं उसी काम को अगर कोई एमबीए वाला व्यक्ति करता है तो उसका सैलरी ज़्यादा डिमांड होगा। तो वो 5 लाख 6 लाख तक आप नॉर्मली कोई भी +2 पास किया हो, डिग्री हो, कोई भी बीए भी हो, बीएससी भी हो, बीकॉम भी हो, बीबीए भी, कोई भी डिग्री हो, उससे मतलब नहीं है। आपका प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा क्योंकि अगला को स्किल चाहिए, उसको डिग्री नहीं चाहिए। तो इसमें है कि ग्रोइंग भी अच्छा है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे चेंज हो रहे हैं। वेबसाइट सबका बन रहा है, सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग हो रही है, वीडियो शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब तो सारे इलेक्शंस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिजिटल ये आपका ब्रांडिंग हो रहा है। आप मोदी जी को देखिए, हर टाइम वो इंस्टाग्राम पे वो उनके आसपास तो 10 कैमरा वाले हमेशा होते हैं। कब वो कहीं मिल रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर एक पिक को लोग डालते हैं सोशल मीडिया पर कि ब्रांडिंग हो। और एक छोटा बच्चा भी मोदी जी को पहचानता है। क्यों? सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब के जरिए। अगर आपका यूट्यूब और सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो आप न्यूज़ के थ्रू कितना जान पाओगे किसी को? अब न्यूज़ शाम में आएगी, सुबह आएगी, आप न्यूज़ को ऑन भी नहीं करोगे। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो भी अपडेट हो रहा है आप जान पा रहे हो। इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छा खासा ब्रांडिंग कर पाओगे। तो ये चीज़ें अभी मार्केट में हर कंपनी चाहती है। इसलिए आपके जॉब डिमांडिंग जॉब है और ये आगे कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा फील्ड है। अब आता है कि इसमें एसेंशियल स्किल फॉर डिजिटल मार्केटर क्या क्या चाहिए आपका। तो थोड़ा सा आपको कंटेंट क्रिएशंस, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, डिज़ाइन बेसिक, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मॉड्यूल्स के अंदर आता है। जब क्लास आप करते हो तो ये सारे जो मॉड्यूल्स है वो क्लास में बताया जाएगा। और डेटा एनालिसिस है, इंटीग्रेशंस है, टेस्टिंग है, कैंपेन परफॉर्म करना, ट्रैकिंग करना, उसका मार्केट रिसर्च करना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो क्लासेस में कवर करते हैं, वो भी लाइव प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बिल्डिंग डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो, अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो जो पर्सनल प्रोजेक्ट होता है जो कहीं पे दिखा पाएंगे, आप अपना ब्लॉग बनाओ, अपना वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया साइट बनाओ, उस पर ही आप टेस्टिंग के लिए आप वर्क करो। अगर वो कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं किसी कंपनी में तो हम पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं ना कि मेरा ये वेबसाइट है, ये डिज़ाइन मैंने खुद किया है, इसके ऊपर जो कंटेंट है, इमेज है, मैंने खुद क्रिएट किया है और इसको मैं इस कीवर्ड पे रैंक भी करवा रहा हूँ। तो ये अगला को जो डाउट है ना वो दूर हो जाएगा। इंटरव्यूअर को वो चाहिए जो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल क्लास करके आया हो और आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, आप एक पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, आप एक रिजल्ट दिखा रहे हो, आप यहाँ पे एज किसी का फ्रीलांसिंग काम किए हो। तो इसलिए मैं अपनी कंपनी में हमारे पास जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको मैं फ्रीलांसिंग काम दिलाता हूँ ताकि उनके पास एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाए। वो इंटरव्यू के पास बोल पाएंगे कि सर मैं इसका काम किया हूँ और उसका ये रिपोर्ट रहा। तो अब जो बाकी बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं वो सिंपल कोर्स करके आ रहे हैं और आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो, एक फ्रीलांसिंग जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट लेके जा रहे हो, आपका ही वेबसाइट जो रैंक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेके जा रहे हो। तो इससे आपका कैरियर बड़ी जल्दी सेट हो जाएगा, एक अच्छे लेवल पर चला जाएगा। आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है आपका, जितने भी naukri.com है, sign.com है, पोर्टफोलियो वहाँ तैयार रहेगा आपका। हमेशा कॉल्स आएगा कि आप जॉब चाहते हो स्विच करना, आपको जॉब अप्लाई नहीं करना है, सामने वाले ही आपके लिए जॉब के लिए कॉल करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो देखा है हमने, मुझे अच्छा लगा, आप अगर चाहते हो जॉब स्विच करना तो आप इंटरव्यू के लिए अगर तैयार हो तो आ जाओ, या ऑनलाइन इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें कि रिमोट वर्क भी मिल जाता है। आप किसी कंपनी को बोल सकते हो कि सर मैं चाहता हूँ घर से काम करना, अगर आपके पास में ऐसा फैसिलिटी है तो बताओ, तब मैं आपके साथ इंटरव्यू दूंगा। तो नॉर्मली जो कंपनी है 20-25% कंपनी तो वर्क फ्रॉम होम ही काम करवाती है। अगर ऐसा काम मिल जाता है तो आप एक साथ में 2 जॉब कर सकते हो। तो अगर इस फ्रीलांसिंग काम उठा लिए, अपवर्क है, फ्रीलांसर, बहुत सारे वेबसाइट है, मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ से काम मिल सकती है।
आपका है इसमें इसमें आगे लर्निंग इसमें है कि हम और भी चीज़ें सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गूगल का सर्टिफिकेशन आता है, जैसे आपका ऑनलाइन कोर्स, जैसे गूगल है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। जैसे हम लोग खुद भी पढ़ाते हैं या बहुत सारे कोचिंग मार्केट में है जो पढ़ाती है, तो आप कोर्स तो कहीं से भी कर सकते हैं। आप किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो अपने सिटी में, अपने घर के पास में जो सेंटर, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़नी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पढ़ाती है। डिजिटल मार्केटिंग में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी पढ़ें तो जो ट्रेनर लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, आप ऐसे समझिए कि उसके पास क्लाइंट हो और क्लाइंट के वेबसाइट, क्लाइंट के ऐड, क्लाइंट के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो। अगर ऐसे फैकल्टी, ऐसे ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रियल टाइम जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, अभी के टाइम में जो स्ट्रेटजी चल रहा है, वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ कोर्स कर रहे हो, ऐसा ट्रेनर जो सिर्फ कोर्स पढ़ा रहा हो, सुबह से शाम तक कोचिंग, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो ट्रेनर पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा 100%, आप समझोगे 80%, फिर आगे इम्प्लीमेंट करोगे 50%, तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप क्लास में रियल टाइम प्रोजेक्ट पे, जैसे आपको ड्राइवर आपको ड्राइविंग सिखा रहा हो और ड्राइवर वो आपको गाड़ी में बैठा के नहीं सिखा रहा हो, तो आप कैसे गाड़ी सीखोगे? ऑपरेटर सीख नहीं सकते हो। तो यही मेन है कि डिजिटल मार्केटिंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर वेबसाइट को रैंक करवा पाते हो, वेबसाइट का ऐड लगा लेते हो, ऐड को ऑप्टिमाइज कर लेते हो, तब जाके आपको स्किल डेवलप होगा। सिंपल क्लास में देख लेने से और एक बार हम अपने लैपटॉप पे वो इम्प्लीमेंट करने से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम पिछले 10 साल से इस फील्ड में हैं और मैं बच्चों को देखता हूँ कि अगर पूछेंगे तो सब कुछ फटाफट बोल देंगे, इम्प्लीमेंट की बात आएगी तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत बच्चे नहीं कर पाते। अगर इम्प्लीमेंट आपको नहीं आता है तो फिर जॉब के चांसेस बहुत घट जाएंगे। लोग इंटर्नशिप आपको फ्री में करने के लिए बोलेंगे, फिर आप धक्का खाओगे, फिर आपके निगेटिव आ जाएगा अंदर में कि भाई डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में तो जॉब ही नहीं है, लोग तो फ्री में। आप अपना कभी नहीं देख रहे कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और मैं जॉब मांगने आ गया। तो कोचिंग का सिलेक्शन थोड़ा सा सीरियस हो कीजिएगा। आप पूछिएगा अपने ट्रेनर से कि सर अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या क्या प्रोजेक्ट के अंदर में है, सारा काम है या किसी को एक काम कर रहे हो? तो जो ट्रेनर सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, जैसे उनके पास गूगल ऐड का भी प्रोजेक्ट हो, एसईओ का प्रोजेक्ट हो, एसईओ में मल्टीपल प्रोजेक्ट, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी लो वाले पे काम करते तो आसानी से काम हो जाएगा। तो ये जिससे आपका स्ट्रेटजी बिल्डअप करना सीख लीजिएगा। सोशल मीडिया में अगर आप कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना सीख लेते हैं तब सोशल मीडिया भी काम करना आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे थ्रू चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना या ऑनलाइन कोर्स करना, ऑफलाइन कोर्स करना, तो हम लोग का कोचिंग तो दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है, लक्ष्मी नगर मेट्रो के जस्ट पास में है, गेट नंबर 5 है बगल में। आप ये नंबर जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल करके मैडम से आप एड्रेस पूछ सकते हैं। आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं, आप फिजिकली डेमो क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजी हमसे बात कर सकते हैं कि क्योंकि बिना वेबसाइट बनाए, बिना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हुए आप अपने बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। और बिजनेस का कैटेगरी के हिसाब से भी काम होता है, हर कैटेगरी का अलग अलग स्ट्रेटजी बनता है। एजुकेशन का अलग कैटेगरी स्ट्रेटजी बनेगा, हॉस्पिटल का अलग बनेगा, आईटी कंपनी का अलग बनेगा, ई कॉमर्स का अलग बनेगा। तो वो स्ट्रेटजी बनाना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। तो इसमें जॉब भी आपको समझ में आ गया, कहाँ पे करियर है, कैसे जॉब सैलरी मिलेगी, डिजिटल मार्केटिंग करना क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। अगर अब भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, या आप अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो और आप दिल्ली में नहीं हो तो आप अपने नियर सेंटर में जाना, नियर जो भी आप जिस शहर में भी हो, लेकिन वहाँ पर ये ज़रूर पूछना उनसे कि सर मुझे लाइव प्रोजेक्ट पे जो टीचर काम करते हैं मुझे उनसे पढ़नी है, ये ज़्यादा बेहतर है। आप दिल्ली में ही हो, अगर आप चाहते हो कहीं और पढ़ना तो आप कहीं भी पढ़ना, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हमारे पास आके पढ़ो, आप बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी दिल्ली में हर जगह होते हैं, लेकिन जो लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग देंगे, जिनके पास क्लाइंट, ऐसा नहीं कि मैं खुद का ही लाइव वेबसाइट बना लिया उसको लाइव बोलते हैं, उसको लाइव नहीं बोलते हैं, लाइव उसको बोलते हैं जो क्लाइंट के वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं, उनका खुद का एजेंसी हो, तभी तो लाइव पे काम करेंगे। रियल स्ट्रेटजी उनका बनाना पड़ेगा। तो क्लाइंट पूछेगा ना कि भाई ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ मैं काम कर दूं और ट्रैफिक ना आए तो क्या फायदा काम करने का। तो वो जो टीचर्स है उसको स्ट्रेटजी बनाना आता होगा, वो इम्प्लीमेंट करता होगा, तो आपको बड़ी इजीली बता देगा।
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी पढ़ना चाहोगे तो इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो एक बार अगर इस फील्ड में आ गए और अगर आप फीस को लेके कि कम फीस में पढ़ लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फीस के कारण छोटे कोचिंग यानी 10,000 15,000 फीस में पढ़ना चाहते हैं। तो आप उससे अच्छा ना पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ लो। अगर जो कोचिंग का फीस 15-20 हज़ार तक होगा, वो कोचिंग में पढ़ने से बढ़िया है कि आप यूट्यूब से अगर रिसर्च कर सकते हो तो करके पढ़ लो, सेम नॉलेज मिलेगा आपको, क्योंकि वो कोचिंग में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मैं दिल्ली में, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मैं पूछता हूँ, यूट्यूब से भी कम नॉलेज उनके पास में होता है, लेकिन वो 15-20 हज़ार दे के आए होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस कोचिंग से बचिए, सिर्फ कोर्स मत कीजिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा। सिर्फ कोर्स करना होगा तो यूट्यूब पे फ्री वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से कर लीजिएगा, वो सफिशियंट है हमारे हिसाब से। उससे आपको जॉब भी लग जाएगी, इसलिए कि जॉब नहीं लगेगी, जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तो जॉब भी लग जाएगी। हाँ, सैलरी ग्रो कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जॉब लग जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह का दिक्कत हो, तो आप अगर चाहते हो लेना सजेशन हमसे, तो आप मैसेज कर देना यही नंबर पे, मैडम से बात हो जाएगी। तो फिर अगर ऐसा लगता है कि आपका मैसेज जेन्युइन है तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉल करूँगा या चैट करूँगा, फिर हमारी बात आपसे हो जाएगी। ठीक है, अगर चाहते हैं फेस टू फेस मिलना तो आप लक्ष्मी नगर आ सकते हैं हमारे सेंटर पे, तो मैं फेस टू फेस आपसे मिल सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।